गुलाम आशिक अली के कहने पे सुंदरी को सुंदरगढ़ ले जाता है, मगर वो बराह रास्त सुंदरी को उसकी माँ से नहीं मिलवाता, क्योंकि अगर वो ऐसी हमाकत करेगा तो जांदाद और उसकी मिसेज साहिबा जान जब उन्हें पता चलेगा कि ये खुर्शीद की बेटी है तो वो बदला लेने के लिए सुंदरी को जिंदा जला देंगे। इसलिए गुलाम सुंदरी को अपनी माँ के पास ठहराता है और उसे सुंदरी की सारी हकीकत बता देता है। गुलाम की माँ सुंदरी के साथ ऐसा ट्रीट करती है जैसे वो उसकी खुद की बेटी हो। सुंदरी गुलाम और उसकी माँ से बहुत इंप्रेस होती है। इसके बाद गुलाम सुंदरी की माँ खुर्शीद को लेने के लिए हवेली चला जाता है। वो बहुत चुकन्ना होकर हवेली से गुजरता है और सीधा खुर्शीद फूफो के कमरे में चला जाता है। सुंदरी की माँ पहले तो घबरा जाती है, मगर जब वो देखती है कि गुलाम आया है तो वो उसकी आमद पर बहुत खुश होती है। सुंदरी की माँ गुलाम से पूछती है, क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है, सब ठीक तो है? गुलाम कहता है, जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी, सो आप प्लीज इत्मीनान और गौर से सुने, क्योंकि जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ शायद आप जब सुनेगी तो आपके पैरे तले जमीन ही निकल जाए। सुंदरी की माँ कहती है, गुलाम ये कैसी पहेलियां बुझवा रहे हो, सीधा पॉइंट पे बात करो। गुलाम कहता है, खुर्शीद फूफो आपके शौहर आशिक अली की वफात हो चुकी है, मैं अपने इन्हीं हाथों से उसे दफना कर आया और उन्होंने मुझे एक आपकी अमानत सौंपी है और वो अमानत आपकी जवान बेटी है। सुंदरी की मामा जब आशिक अली के बारे में खबर सुनती है तो वो दुहाइयां देकर रोती है, मगर उसके रोने की आवाज चार दीवारी के अंदर होती है। गुलाम सुंदरी की माँ को तसल्ली देता है और उसे कहता है, इत्मीनान रखिए। गुलाम कहता है, खुर्शीद फूफो ना रो, अब आपके आंसू पोंछने के लिए आपकी बेटी आ गई। सुंदरी की माँ कहती है, गुलाम कहाँ है मेरी बेटी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। 222 साल बाद सुंदरी की मामा अपने कमरे से बाहर निकलती है और वो भी अपनी बेटी के लिए। इसके बाद गुलाम सुंदरी की माँ को सुंदरी से मिलवाने के लिए अपने क्वार्टर में ले आता है। उधर सुंदरी जब अपनी माँ की आने की आड़ सुनती है तो वो एकदम खड़ी हो जाती है और वो दरवाजे की तरफ देखना शुरू कर देती है। सामने वो देखती है कि गुलाम उसकी माँ को लेकर आ रहा होता है। सुंदरी जब अपनी माँ को तरसी निगाह से देखती है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। इसके बाद सुंदरी और उसकी मामा दोनों एक दूसरे से गले मिलती हैं और दोनों सिसक सिसक कर रोती हैं। इसके बाद सुंदरी की माँ गुलाम के पाँव पकड़कर उसका शुक्रिया अदा करती है। आगे से गुलाम कहता है, फूफो आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ सम्मान है, ये सब करके मुझे अपनी नजरों से ना गिराएं। फिर सुंदरी की माँ गुलाम से कहती है, बेटा ये राज राज ही रहना चाहिए, अगर मेरे भाई या उसकी बीवी को पता चल गया कि मेरी बेटी जिंदा है तो वो इसे मार देंगे। तुम ऐसा करो, इसे शहर ले जाओ, यहाँ रहना इसके लिए महफूज नहीं है, तुम्हें पता है यहाँ के लोग कितने जालिम हैं। सुंदरी अपनी माँ से कहती है, नहीं माँ, मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, बाबा तो पहले मुझे छोड़कर चले गए हैं, अब बाप मुझे मिल गई है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाली। सुंदरी की माँ कहती है, बेटा समझने की कोशिश करो। बिल आकर सुंदरी अपनी माँ के इसरार करने पर मान जाती है। इसके बाद गुलाम सुंदरी को उसकी माँ से मिलवाकर उसे शहर ले जा रहा होता है। सामने से बादशाह अपनी गाड़ी पर आ रहा होता है और वो सुंदरी को गुलाम के साथ देखकर बेहद खुश होता है। बादशाह ये समझ लेता है कि गुलाम उसकी मोहब्बत को ढूंढकर उसके लिए ला रहा होता है, मगर हकीकत आप और मैं जानते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।